Assalamualaikum grade 5. I am your maths teacher Varda. So students, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस किए थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. Let's move towards the board. So students, we were doing exercise 7A. Question number 5. Construct the following angles. Measure angle STU is an acute angle. तो बच्चों, आपने एक एंगल बनाना है और वो किस टाइप का बनाना है? इट शुड बी एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं. एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री. यस, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे आपको कोई मेजरमेंट नहीं गिवन है. आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज वेल. यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज दिस टी रिप्रेजेंट्स. एग्जैक्टली, टी इज एक्चुअली अ वर्टेक्स. सो ओवर हियर दिस इज एन एक्यूट एंगल. टी आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर एस एंड यू. सो एंगल एस टी यू इज एन एक्यूट एंगल. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट. अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ई एफ जी इज एन रिफ्लेक्स एंगल. अब आपने एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है एंड 360 डिग्री से छोटा होता है. सो लेट मी हेल्प यू आउट इन ड्रॉइंग इट. यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है तो आप ऐसे ड्रॉ करके, और जो एंगल की आप रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो आउटसाइड दी आर्म्स. और F यहाँ पे क्या है आपका? वर्टेक्स E एंड G. तो यहाँ पे जो इसकी आर्म्स हैं वो हैं GF और यहाँ पे आर्म है EF. वर्टेक्स इज F. तो बच्चों, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें डिफरेंट एंगल्स गिवन है. ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, वो बहुत इजी है. यू कैन जस्ट ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ रूलर. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर. अब आपके सामने एक इमेज ड्रॉ होगी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. फर्स्ट एंगल है 40 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नेम करेंगे ए एंड बी. ए पॉइंट पे आप अपना प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे जो प्रोटेक्टर का सेंटर पार्ट है. वहां से आप देखेंगे 40 एंगल कहाँ बन रहा है. सो यू गोइंग टू मार्क इट. मार्क करेंगे पेंसिल से, फिर ए को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी. तो आपके पास एंगल क्या बन गया? BAC. मेजर एंगल BAC which is 40 डिग्री. दिस इज हाउ यू गोइंग टू ड्रॉ इट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द F पार्ट. जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप इसकी मदद से करेंगे अपनी नोटबुक में. F है 145. 145 डिग्री मीन्स इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. एग्जैक्टली. अब इसके लिए भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको मार्क करेंगे A एंड B. A पॉइंट के ऊपर आप अपना प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे, प्रोटेक्टर का सेंटर पार्ट. अब उस पॉइंट से आपने 145 ड्रॉ करना है. इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द B पॉइंट, यू आर गोइंग टू प्लेस सेंटर पार्ट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द B पॉइंट. फिर आप उसको ऑपोजिट साइड पे देखेंगे प्रोटेक्टर की. सो ओवर हियर वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द A पार्ट. ए पार्ट के ऊपर आपने अपना प्रोटेक्टर प्लेस किया और 145 को आपने फाइंड आउट किया प्रोटेक्टर पे. अब आप उसको मार्क कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ योर एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह ही करेंगे अपनी नोटबुक में. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर. अब हमने कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स एंगल. आपके सामने एक एंगल गिवन है. मैंने एक एंगल बना लिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. चूंकि मेरा बोर्ड आपकी टेक्स्ट बुक से काफी बड़ा है, सो आई हैव जस्ट एज्यूम इट और मैंने टेक्स्ट बुक पे ही प्रोटेक्टर से उसको मेजर कर लिया था. सो आई एम डूइंग इट फॉर योर रेफरेंस. ए पार्ट में ये एंगल है. आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही एंगल बना हुआ है XYZ. अब मैंने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है जो कि Y के इस तरफ है. तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा ताकि आई कैन फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल. जो ये एंगल गिवन है मुझे इसको प्रोटेक्टर की मदद से इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है. मैं इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखूंगी
और यहाँ से इस एंगल को मेजर करूंगी। तो मेरे पास क्या मेजरमेंट आएगी? 130 डिग्री। अब क्या फॉर्मूला था रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने का? एग्जैक्टली, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम 360। अब मैं आपके सामने 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री को करूंगी। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0. 6 minus 3 will give me 3. 3 minus this will give me 230. तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया? 230 डिग्री। इसकी क्या वैल्यू हो गई? एग्जैक्टली 230 डिग्री। बच्चों, ये फॉर्मूला कभी मत भूलिएगा टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर पार्ट। सो स्टूडेंट्स, डी पार्ट है आपके सामने ये। Now we have to find out the reflex angle with the help of protector. First of all, हम वही procedure करेंगे इसके साथ. We are going to place protector at the center point on this side and then we are going to measure the angle. ये क्या angle बनेगा? मैंने ये पहले measure कर लिया है. It will become 60. With the help of this, we can able to find out the reflex angle. Exactly. Reflex angle को कैसे find out करते हैं? We have to subtract it from 360 and we are going to get the reflex angle. So reflex angle is equals to 360 degree minus 60 degree. If you are going to subtract it, it will become 300 degree. So I hope students that you are getting the point how to find out the reflex angle. Now हमारे पास question number 8 क्या है? Draw these reflex angles with the help of protector. अब हमें ये reflex angles ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कैसे ड्रॉ करेंगे? डू यू थिंक दैट कि प्रोटेक्टर से इज इट इजी टू ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल? प्रोटेक्टर में वी हैव मेजरमेंट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम 360। जो एंगल हमारे पास आएगा वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट एंगल। सो पहले हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस टू फाइंड आउट द इनर एंगल। सो 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, आपके पास क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। सो अब 40 डिग्री का एक एंगल हम बनाएंगे which would be somewhat over here. I'm just drawing it with the free hand. You have to draw it with the protector and remember to give it a name which is PQR. Q is the vertex. PQR और जो हमारे पास एंगल बना है वो है 40। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या बना हमारे पास? which is 320 degree. Actually हमसे रिफ्लेक्स एंगल बनाने को कहा गया था। वो कैसे बनता है? जब हमारे पास इनर एंगल होगा, एक्यूट एंगल विच इज वेरी स्मॉल, जो हमारे पास इनर एंगल होगा उसकी मदद से हम रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। सो वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड। सो इन डी पार्ट रिफ्लेक्स एंगल ABC इक्वल्स टू 200। इसको भी हमें ड्रॉ करना है। हमें इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 टू फाइंड आउट द एंगल। 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 0, 6 एंड 1, 160 डिग्री। सो 160 डिग्री को ड्रॉ करेंगे हम। इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू नेम इट। I'm drawing it with my free hand. You are going to take a protector. First draw a line. Take a protector over here in the center of this point and then mark 160. जहाँ पे 160 आएगा, you're going to mark it and draw it with the ruler. So this is making 160 degree. I'm not writing it because we want to know the reflex angle. तो reflex angle हमारे पास आ जाएगा 200 degree. तो इसको अब हम name करेंगे. This is A, this is B and this is C. और जो इसके बाकी पार्ट्स है, you're going to do it with the same method. I hope that you enjoyed learning this. Take care class. Allah Hafiz.